कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में सीबीआई को एक बड़ा सबूत मिला है और एक कोलकाता पुलिस के अधिकारी पर इस तरह का शक है कि उसने संजय रॉय, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसको बचाने की कोशिश की है। क्या कुछ किया इस पुलिस अधिकारी ने, इन सब पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मैं मुनीश पांडे आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई एक एक कर सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सभी वो पात्र, सभी वो शख्स जिनके ऊपर थोड़ा भी संदेह है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि इस मामले में सुदीप रॉय, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। जो इस मामले का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। 4 ऐसे लोग जो कि मृतिका के साथ में, उस डॉक्टर के साथ में आखिरी बार डिनर किए थे, आखिरी बार देखे गए थे और जिन्होंने सबसे पहले बॉडी देखी थी, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। एक और वॉलंटियर, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। लेकिन इन 7 लोगों के अलावा सीबीआई की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और ये शख्स है कोलकाता पुलिस का एक अधिकारी। यह अधिकारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों सीबीआई इससे पूछताछ करना चाहती है? क्यों उसके बयान पर अभी भी सीबीआई को भरोसा नहीं हो रहा है और वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है? इन्हीं सब की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई षड्यंत्र तो नहीं था। सीबीआई को भी शक है कि संजय रॉय को बचाने के लिए उसका एक दोस्त, जो कोलकाता पुलिस में अधिकारी था, वो सामने आया था। लेकिन इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। हम बात करते हैं उस शख्स की। उस शख्स का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनूप दत्ता। अनूप दत्ता वो शख्स है जिसका नाम आपने पहले सुना होगा, लेकिन आज जो जानकारी हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, शायद उसके बारे में, उसको सुनने के बाद में आपका नजरिया इस केस को लेकर थोड़ा सा बदलेगा। एक बार फिर से षड्यंत्र की बू आ रही है। पहले तो यह था कि संजय रॉय ने ही सिर्फ और सिर्फ इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया हुआ है, लेकिन अभी भी सीबीआई को शक है कि शायद संजय रॉय को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई शख्स था। और अनूप दत्ता एक ऐसा नाम है, एक ऐसा पुलिस का अधिकारी है जिसे बताया जा रहा है कि वो संजय रॉय का बेहद करीबी था। कौन है अनूप दत्ता? सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनूप दत्ता कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के रूप में तैनात है। वो कोलकाता पुलिस की वेलफेयर कमेटी में काम कर रहा था और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अनूप दत्ता और संजय रॉय काफ़ी करीबी थे, एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे। साथ में मैच खेलते थे वो। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास में मौजूद हैं जिसमें कि अनूप दत्ता और संजय रॉय एक साथ में खड़े हैं। एक ही साथ पुलिस क्वार्टर्स में कई बार वो देखे जाते थे, कई बार वो कमरे में एक साथ देखे जाते थे। और जो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से वो बाइक जिसे संजय रॉय कत्ल वाली सुबह चला रहा था नशे की हालत में, वो बाइक दरअसल किसी और की नहीं बल्कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो एएसआई दत्ता की थी। एएसआई दत्ता के नाम पर इशू हुई थी। यानी कि पुलिस ने दी आपको बाइक, लेकिन आपने अपने दोस्त को दे दी जो कि एक सिविक वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा था। तो ये है अनूप दत्ता का प्रोफाइल। एक और दिलचस्प जानकारी जो हमारे हाथ लगी है उसके मुताबिक अनूप दत्ता वो शख्स है जिसका कि बंगाल में बड़े बड़े राजनेताओं के बीच में अच्छी खासी पैठ है। वो बड़े बड़े नेताओं को जानता है, बड़े बड़े नेताओं से बात करता है। क्या इस राजनीतिक कनेक्शन का फायदा उठा रहा था अनूप दत्ता और उसी का फायदा संजय रॉय उठा रहा था? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे और ये सवाल सबके जहन में भी आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्राइम से क्या कनेक्शन देखा जा रहा है। अभी तक अनूप दत्ता ने क्या बताया और क्यों कोलकाता पुलिस पर शक जा रहा है और इस शख्स अनूप दत्ता पर शक जा रहा है जो कि खुद कोलकाता पुलिस का अधिकारी है। 3 अहम चीजें हैं इसमें। सबसे पहली चीज, अनूप दत्ता को कत्ल वाले सुबह यानी कि 9 अगस्त को संजय रॉय का एक फोन आता है। अनूप दत्ता और संजय रॉय आपस में बातचीत करते हैं। ये वो टाइम था जिस वक्त डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, उसका बलात्कार हो चुका था, संजय रॉय हॉस्पिटल से फरार हो चुका था
और उसके बाद वो फ़ोन किसी और को नहीं बल्कि अनूप दत्ता को करता है। तो एक चीज़ तो साफ है कि संजय रॉय और अनूप दत्ता ये आपस में काफ़ी क्लोज हैं, एक ऐसे दोस्त की तरह हैं जो कि अपने बीच में कोई बात छुपाना नहीं चाहते हैं। इस बात की जानकारी अनूप दत्ता ने किसी को नहीं दी। आप खुद एक पुलिस अधिकारी हैं, आपका फर्ज था कि अगर आपको पता चला है और संजय रॉय ने अगर ये जानकारी दी है कि मैंने कोई मर्डर किया हुआ है, यहाँ पर कोई लाश है या फिर डॉक्टर की एक बॉडी इस अवस्था में मिली है, आपको तुरंत पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन अनूप दत्ता ने ये जानकारी किसी को नहीं दी। दूसरा सबसे बड़ा गंभीर आरोप अनूप दत्ता पर यह है कि क्या उसने संजय रॉय की मदद की इस पूरे रेप और मर्डर मामले को कवर करने के लिए। और ये शक इसके लिए जा रहा है क्योंकि अनूप दत्ता वो शख्स था जो कि एक पुलिस की वर्दी पहनने वाला शख्स था, पुलिस में उसका अच्छा खासा पैठ था, हॉस्पिटल को वो अच्छे तरीके से जानता था, हॉस्पिटल के हर एक कोने में एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसका एक्सेस था। क्या इसका फायदा उठाकर क्राइम सीन से सबूत मिटाने की कोशिश की गई है? क्या संजय रॉय को बचाने के लिए नए सबूत इधर से उधर किए गए? क्या संदीप घोष, क्योंकि एक और बात भी सामने आ रही है कि संदीप घोष और अनूप दत्ता भी आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीबी थे, एक दूसरे को जानते थे। संदीप घोष वही शख्स है जिससे सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराया हुआ है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल था। उसके ऊपर सीबीआई ने गंभीर आरोप लगाए हुए हैं कि संदीप घोष ने सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की है। क्या अनूप दत्ता के कहने पर संजय रॉय को बचाने के लिए संदीप घोष ने वहां पर क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज होने दिया, वहां से सबूत को मिटाया गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए सीबीआई अब अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाह रही है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल इसके लिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अनूप दत्ता के राजनीतिक संबंध भी हैं। कुछ नेता उसके पहचान के हैं, कुछ बड़े अधिकारी जो नेताओं से बातचीत करते हैं, आरोप ऐसा है कि वो भी अनूप दत्ता के पहचान के हैं। आपको याद होगा कोलकाता पुलिस ने इस क्राइम को होने के बाद में, इस रेप और मर्डर की वारदात होने के बाद में एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लंबा चौड़ा हलफनामा दिया। हमारे पास में भी वो हलफनामा आया जिसमें कि 4 पन्नों में कोलकाता पुलिस ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जब 5 दिनों तक उनके पास में जांच थी तो 5 दिनों के दौरान उन्होंने क्या किया। मिनट बाय मिनट उन्होंने बताया हुआ है कि इस वक्त हमारे पास में फ़ोन आया, इसके बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, हमने तब ये एफआईआर किया। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट दी है कि कब उन्होंने किसका बयान दर्ज किया हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इस पूरे हलफनामे में जो 4 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की है कोलकाता पुलिस में, उसमें कहीं पे भी एएसआई अनूप दत्ता का जिक्र नहीं है, जबकि अनूप दत्ता वो शख्स है जिससे कि कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की थी, बातचीत किया था, लेकिन अपने रिपोर्ट में कहीं उन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है। बाइक को भी कोलकाता पुलिस ने सीज किया, लेकिन इसका भी जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है। तो क्या अनूप दत्ता को बचाने की कोशिश भी कोलकाता पुलिस कर रही थी? क्योंकि अभी तक खुद कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है कि एक सिविक वॉलंटियर जिसके पास में कोई अधिकार नहीं था कि वो पुलिस को दी हुई गाड़ी को इस्तेमाल कर पाए, वो धड़ल्ले से नशे की हालत में बाइक चला रहा था। तो ये तीसरा और अहम सवाल है जिसके सवाल सीबीआई खोज रही है। और सीबीआई के मन में शक है, जांचकर्ताओं के मन में शक है कि अनूप दत्ता संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही वजह है कि अब सीबीआई ने वहां की एक कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है कि अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। पॉलीग्राफ टेस्ट कराना इसके लिए जरूरी है क्योंकि अनूप दत्ता का बयान सीबीआई ने दर्ज किया हुआ है, उसमें अनूप दत्ता अपने आप को बेकसूर बता रहा है, लेकिन सीबीआई को पूरी तरह से भरोसा है नहीं। सीबीआई को ऐसा लगता है कि कत्ल वाली सुबह जब संजय रॉय ने अनूप दत्ता को फोन किया तो शायद उसने मर्डर के बारे में बताया होगा, लेकिन अनूप दत्ता उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने सबूतों के साथ में कोई छेड़खानी की है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, नए एविडेंस वहां पर प्लांट करने की कोशिश की है, या संजय रॉय को ही फंसाने की कोशिश की है? इन सभी चीजों से पर्दाफाश करने के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है। और पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इससे क्या कुछ पता चलता है, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। झूठ पकड़ने वाली मशीन का सामना करना पड़ेगा
अनूप दत्ता को, और तभी समझ में आएगा कि आखिरकार अनूप दत्ता और संजय रॉय के बीच में कनेक्शन क्या है। लेकिन उसके बाद पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं, और ये है कि परिवार ने किस तरह का संदेह जताया हुआ था। क्यों अनूप दत्ता इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, क्यों एक बड़ा सबूत हो जाता है, उसके बयान एक बड़े सबूत के तौर पर काम करेंगे सीबीआई के लिए। जी देखिए, इस मामले में आपको याद होगी कुछ रिपोर्ट्स, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कुछ लोकल रिपोर्ट्स थी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, और वहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि जब बॉडी को पहली बार देखा गया था तो प्राइवेट पार्ट्स के बीच में, यानी कि दोनों पैरों के बीच में प्राइवेट पार्ट्स के पास एक सलाइन का पाउच रखा हुआ था वहाँ पर। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और आगे की जो तस्वीरें आती हैं वो सलाइन का पाउच गायब रहता है। क्यों और किसने ये गायब किया? क्या ये कोई सबूत था? क्योंकि अगर बॉडी के पास में है तो ये सबूत तो बनता है निश्चित तौर पर। क्या किसी ने उसको गायब करने की कोशिश की? गायब कौन करेगा? दो ही लोग कर सकते थे, या तो अस्पताल में काम करने वाला कोई कर्मचारी, कोई डॉक्टर, या तो पुलिस में काम करने वाला कोई डॉक्टर, पुलिस में काम करने वाला कोई अधिकारी। इन दोनों के अलावा कोई और क्राइम सीन पर न जाने की जहमत उठाता, न जाने की कोशिश करता, न तो कोई सबूतों के साथ में छेड़खानी करता, क्योंकि अपने आप में यह अपराध है। लेकिन आरोप है कि इस तरह की चीजें हुई हैं। क्या इसके पीछे अनूप दत्ता इन्वॉल्व है? क्या इसके पीछे कोई और पुलिस अधिकारी है? क्या इसके पीछे डॉक्टर कोई जो अस्पताल में काम कर रहा था वो इन्वॉल्व है? जो 4 लोग आखिरी बार देखे गए थे, क्या उनमें से कोई इसमें इन्वॉल्व है? इन सारे सवालों के जवाब अभी सीबीआई ढूंढ रही है। कितना सत्य है, सलाइन था कि नहीं था, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। दूसरा, इस मामले में जो डॉक्टर का परिवार है, मृतका का जो परिवार है, जिस महिला के साथ में रेप और मर्डर की घिनौनी वारदात हुई है, उसका जो परिवार है, उसने भी संदेह जताया हुआ था। उसने संदेह जताया हुआ था कि दरअसल उनकी बेटी के साथ में इस वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया। अस्पताल में कहीं और उसके साथ में बलात्कार किया गया और उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, और बॉडी को वहां पर लाकर एक क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। क्राइम सीन की फोटो भी आपको याद होगी। एक सेमिनार हॉल में फर्श जो है वो लकड़ी का है, वहाँ पर एक ज़मीन पर ही, यानी कि लकड़ी के फर्श पर एक बिस्तर लगाया जाता है, एक चद्दर लगाई जाती है और उस पर डॉक्टर का शव मिलता है। परिवार ने शक जताया हुआ है कि एक क्राइम सीन वहाँ पर क्रिएट किया गया और वारदात, इस घटना को कहीं और अंजाम दिया गया, अपराध कहीं और हुआ था। अगर परिवार की बातों में सच्चाई है तो ये कौन कर सकता है? वही करेगा जो संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहा है, या वही कर सकता है जो संजय रॉय को फंसाने की कोशिश कर सकता है? संजय रॉय का हमने बताया कि फॉरेंसिक, सीसीटीवी और ऑटोप्सी रिपोर्ट इशारा यही कर रहे हैं कि संजय रॉय कहीं ना कहीं इस वारदात में तो शामिल था। तो यानी कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बचाने की कोशिश कौन करेगा? वही करेगा जो संजय रॉय का दोस्त हो, संजय रॉय का मित्र हो। वही करेगा जो कि संजय रॉय के साथ में शामिल हो सकता है इस घटना में। इन्हीं वजहों से कोई बचाने की कोशिश करेगा। और अब अनूप दत्ता पर शक जा रहा है। अनूप दत्ता पर इसके लिए शक जा रहा है क्योंकि वो संजय रॉय का बेहद करीबी दोस्त था। परिवार अगर कोई आरोप लगा रहा है क्योंकि उस परिवार ने अपनी बेटी खोया है, अपने परिवार का एक सदस्य खोया हुआ है। अगर परिवार कोई भी छोटा से छोटा आरोप लगाता है तो मुझे ऐसे लगता है एक पत्रकार के नाते, एक इंसान के नाते, कि अगर परिवार कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर परिवार को ऐसा शक है कि वारदात कहीं और हुई और डॉक्टर की बॉडी को वहां पर लाकर क्राइम सीन बनाने की कोशिश की गई तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद ही परिवार को बताना चाहिए कि आपने जो आरोप लगाए थे हमने ये जांच की है और ये हमने पाया, ताकि परिवार को भी संतुष्टि हो, उनके मन में वो सवाल जिंदगी भर ना कुरेदता रहे कि हमने जो सोचा है पता नहीं वैसा हुआ था या नहीं हुआ था। इन सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए परिवार को, और इसी के लिए सीबीआई जो है उस दिशा में जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि अनूप दत्ता से सच निकलवाया जाए, सच उगलवाया जाए
कि क्या कुछ जानता था वो मर्डर के बारे में। अगर उसको पता था कि संजय रॉय ने मर्डर किया है तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसका फर्ज था कि चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो, उसके परिवार वाला ही क्यों ना हो, बचाने की जगह उसे तुरंत गिरफ्तार करने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक बहुत घिनौनी वारदात थी जिसकी वजह से आज की तारीख में जो वहाँ पर महिला डॉक्टर्स काम कर रही हैं, महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, महिला नर्स काम कर रही हैं, 80% से ज़्यादा छुट्टी पे चली गई हैं कॉलेज छोड़कर, उस हॉस्पिटल को छोड़कर, क्योंकि सबके मन में डर हो गया है कि आज एक 30 साल के डॉक्टर के साथ में हुआ है तो कल उनके साथ में भी हो सकता है। और ये पुलिस का काम है, ये सरकार का काम है, ये राज्य के तंत्र का काम होता है कि वो अपने लोगों के ऊपर, अपनी महिलाओं के बीच में इस तरह का भरोसा दिलाए कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन सब के बीच में जो पुलिस है, जो सरकार है, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है भरोसा दिलाने के लिए। और कामयाब न होने के पीछे की बड़ी वजह ऐसी वारदातें और कुछ पुलिस अधिकारी जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तीसरी बात पे मैं आता हूं कि कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र की बू क्यों आ रही है। आपको याद होगा कि एक ब्लूटूथ हेडफोन का जिक्र किया गया था। पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, वारदात वाली जगह पर जब पहुंचे थे, तो वहां पर एक ब्लूटूथ का हेडफोन था। और जब संजय रॉय को क्राइम सीन पर लाया गया तो वो ब्लूटूथ अपने आप कनेक्ट हो गया उसके फ़ोन से। तो इतना समझ में आया कि भाई ये जो ब्लूटूथ, वायर वाला ब्लूटूथ था जिसमें कि हेड पीस होता है, वो संजय रॉय का था। पुलिस ने ये कहानी बताई थी, लेकिन आज तक किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब वो वहाँ पर पहले पहुँचे हुए थे, जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा था, वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस था कि नहीं था। इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी मिली नहीं है। कोई ऐसा चश्मदीद नहीं मिला है जिसने आके मीडिया के सामने या किसी और के सामने ये बताया कि हमने भी वो ब्लूटूथ देखा हुआ था। अगर पुलिस को वो ब्लूटूथ गिरा हुआ दिखा था तो जो लोग पहले क्राइम सीन पर पहुंचे थे, यानी कि उस डॉक्टर के मित्र, उस अस्पताल में काम करने वाले लोग, जब उन्होंने पहले बॉडी को देखा था तो उसके पास में ब्लूटूथ डिवाइस उन्हें क्यों नहीं दिखा था, और दिखा था तो उन्होंने अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं दी है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उस ब्लूटूथ के जरिए संजय रॉय के ऊपर कोलकाता पुलिस ने अपना शक जताया था कि यही है वो कातिल, यही है वो रेपिस्ट जिसने इतना घिनौना काम किया हुआ है। इस पर किसी को शक भी नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या संजय रॉय के अलावा कुछ और लोग थे? ये सवाल अभी भी वैसे ही बना हुआ है। जो जानकारी सीबीआई सूत्रों से हमें मिली है उसके मुताबिक अनूप दत्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है इस पूरे वारदात को सुलझाने के लिए, और इसी वजह से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। क्योंकि अभी तक सीबीआई ने जो बयान दर्ज किया हुआ है, सीबीआई को शक है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या पूरा सच नहीं बोल रहा है। और अब जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके अलावा जो दूसरी कड़ियां हैं इस जांच की, उस पर भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे आपसे। कोशिश करेंगे कि वो सारी जानकारी जो सीबीआई इकट्ठा कर रही है, जो पब्लिक डोमेन में आ सकती है, जिससे कि सीबीआई की जांच को कोई सीबीआई की जांच न खराब हो, वो सारी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करूं। अपने सूत्रों से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं, फोरेंसिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूं, और कोशिश यही कर रहा हूं कि जो भी इस मामले में डेवलपमेंट है उसकी जानकारी मैं आप तक साझा कर पाऊँ। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने कमेंट्स किया है हमारे वीडियोस को लेकर, मुझे लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं उसमें। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके सवाल हैं उनको भी अब मैं लेना शुरू कर दूं, आपके सवालों का जवाब भी मैं अपने सूत्रों से बातचीत कर दे पाऊँ। लेकिन जो भी आप मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहेंगे।